जिला नंदियाल मार्केट यार्ड में डीसीएमसी चेयरमैन की हलफबरदारी तकरीब। रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर वक्फ एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो अक़लियतों की बक़ा मुश्किल हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मोदी चंद्रबाबू पवन पर असदुद्दीन अवैसी का सनसनीखेज तबसरा। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। मोदी चंद्रबाबू पवन पर असदुद्दीन अवैसी का सनसनीखेज तबसरा। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने करनूल जिले के अदोनी में मुनक़िदा मुस्लिम JAC मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बोलते हुए अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों के गद्दार हैं। उन्होंने सख्त तबसरा किया कि उनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी में इजाफा हुआ है। उन्होंने अहमदाबाद में हालिया तैयारा हादसे में मरने वालों से भी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कोई भी मुस्तकिल नहीं होता और सियासत में बड़े बड़े लीडर भी छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू से सख्त नाराज अवैसी ने NTR से मुंह मोड़कर चीफ मिनिस्टर बनने का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह AP के डिप्टी CM पवन कल्याण के बारे में बात करते हुए उन्होंने तंज़िया तबसरा किया कि अगर पवन हीरो हैं तो मैं उनसे बड़ा हीरो हूँ। अवैसी ने वाज़ेह किया कि वो अमरावती की तरक्की की भी हिमायत करेंगे और कहा कि हम अमरावती की तरक्की के लिए भी लड़ेंगे। ताहम उन्होंने तबसरा किया कि चंद्रबाबू लोकेश की सियासी तरक्की में रुकावट हैं। उन्होंने YSRCP को मुस्बित जवाब दिया और कहा कि जगन मोहन रेड्डी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में हमारी हिमायत की। अवैसी के तबसरे अब रियासत में बहस का मौजू बन गए हैं। खास तौर पर 3 अहम लीडरों पर इनके हमले और मरकजी हुकूमत पर तनकीद गर्मा गर्म मौजू बन गया है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ, नहीं कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको, इनके चमचे, इनके जोकर बोल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा। झूठा था और झूठा रहेगा। नो नथिंग, कुछ नहीं होगा। ऐसा उंगली फिरा फिरा के बोलते हो। व्हाट आई से तुम क्या बोल रहे हमको मालूम। मैं 10 साल MLA था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम NT रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। चंद्रबाबू नायडू आज है कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, पवन कल्याण का भी एक MP था जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम है। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड को। चंद्रबाबू नायडू को अगर इतना बोलते मैं IT, अरे ये क्या होगा फिर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी सच्चाई यही है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ यह कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, बताओ हमको। 1 पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को हुफल लगा दिया जाएगा। यह कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में BJP का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने ये साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा आप संघ परिवार के एजेंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये। अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए।
आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का, हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर आप अमरावती के नाम पर कैसे सौदा कर सकते भारत के संविधान के ऊपर? आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं? अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर हैं वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम। आता क्या उन्हें? आता क्या? नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है, बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई, सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। अरे कम से कम वो जगन मोहन रेड्डी तो खुल के बोला कि जो ओवैसी साहब बोलेंगे हम तायद करेंगे, और पूरे एमपीज उनके खड़े होकर मुखालिफत करे। उन्हें क्या नहीं करा अलग बात है, मगर कम से कम ऐसे कानून के वक्त तो जगन के पूरे एमपीज खड़े होकर बोले नथिंग डूइंग, हम साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका भी जिक्र किया, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अगले 3 दिनों तक शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की सी दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हुकाम ने लोगों को मुहतात रहने का मशवरा दिया है, क्योंकि 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शुमाली अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा पर 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर सतह का दबाव जुनूबी मगरिब की तरफ फैल गया है। मगरबी वस्ती अरब समुंदर से मशरकी साहिली आंध्र प्रदेश तक 3.1 से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर सतह का दबाव जारी है। शुमाली उड़ीसा के आसपास के इलाकों में 3.1 से 5.8 किलोमीटर के दरमियान सतह का दबाव जुनूबी मगरिब की तरफ झुक रहा है। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम दबाव का इलाका मौजूद है। रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर वक्फ एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो अक़लियतों की बक़ा मुश्किल हो जाएगी। AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर वक्फ एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो अक़लियतों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हफ्ते की रात जामिया मस्जिद के पीछे मसूदिया स्कूल के हाथे में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ एक्ट पर एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ना मुसलमानों पर कोई तवज्जो दे रही है और ना ही मुल्क की सलामती पर कोई तवज्जो दे रही है। वक्फ एक्ट में तरमीम की हिमायत करने वाले CM चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कुमारस्वामी को लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने इसकी हिमायत क्यों की।
उन्होंने कहा कि यहाँ अंग्रेजों के दौर से वक्फ अमलाक हैं और ऐसे कानून को तब्दील करना सही नहीं है। इस मीटिंग में मुस्लिम अक़लियती कायदीन हजरत मौलाना जाकिर, खालिद सैफुल्लाह रहमान, निज़ामी जाल सैयद ज़ुबैर, मौलाना सैयद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वो है इस वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ। यहां पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्राबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारास्वामी के एमपीज की तायीद से और अजीत पवार के एमपी की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आइन के चैप्टर 3 के खिलाफ है। वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 है जो मजहबी अक़लियतों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने पसंद के मजहबी इदारों को बना सके, चैरिटेबल इदारों को। इन तमाम आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले कानून को बनाया है। और ये कानून से क्या होने वाला है आपको मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अधोनी से है, इस वक्फ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ हैं, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्ला मस्जिद है, दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। अब ये पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिक बन गया। वक्फ नहीं, वक्फ किसका मालिक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ। नहीं, कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम। चंद्राबाबू नायडू आज है कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा, मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हां, पवन कल्याण का भी एक MP था जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम हैं। ये सब मिलके कानून बना और सब क्या वो नहीं, कोई वक्फ का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं होगा। ये पांचों चीजें चले गई हमारे हाथ से। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर ASI सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर ASI बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ASI उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है। दिल्ली में 180 जायदादें वक्फ की। सच्चर कमेटी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर नाजायज काबिज है, इसको वापस करना चाहिए। वो 180 चले गए। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैं आपके सामने लाया हूं। ये 18 पेजेस का फॉर्म है पोर्टल के ऊपर। कितने? 18 पेजेस, 18 पेजेस। आप देख लो, लॉगिन पेज से लेके इसमें एक एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मकसद एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर रजिस्टर ना कराएं। नवंबर तक नहीं कराए,
तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर यह आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्म जफर नहीं है, शायद लौबाली साहब किबला के या पहुंचे हुए बुजुर्गा होंगे, साहिब मजार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना चाहे लाओ नहीं, कुछ तो कैसा लिखेंगे रे भाई? 400 साल पुराना है। खादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। जिला नंदियाल मार्केट यार्ड में डीसीएमसी चेयरमैन की हलफ बर्दारी तकरीब। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट डीसीएमसी चेयरमैन ने नंदियाल मार्केट में हलफ लिया। नागेश्वर राव ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी में वज़ीर फारूक, बीसी जनार्दन रेड्डी, एमएलसी बीटी नायडू, एमपी नागराजू, एमएलए कोटला, साबिक एमएलए बेरेटू, जिला सुदूर राजशेखर थिकारेड्डी और दीगर ने शिरकत की। నాగేశ్వర యాదవ్ అని నేను, వై నాగేశ్వర యాదవ్ అని నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జీఓఆర్టీ నంబర్ 366 ప్రకారం ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా సహకార మార్కెటింగ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ చైర్మన్ గా నామినేట్ అయినాను। ఈ రోజు నుండి నేను సంఘం యొక్క సభ్యులకు నిస్వార్థమైన సేవలు అందిస్తానని సంఘం శ్రేయస్సు కొరకు పాటుపడతానని ఎలాంటి బంధుప్రీతి గాని పక్షపాతం లేకుండా సంఘానికి సేవలు అందిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్।